भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, इस क्षेत्र के नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, इस क्षेत्र से विधायक रहे मनीष ग्रोवर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, रोहतक नगर निगम के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, और कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा, थोड़ी सी वोटों से रहेगी क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार कर दिया था, कहा वही कांग्रेस आएगी, कहा थोड़ी सी वोटा दे रहेगी। मैं भी आया, मैंने भी समझा ये लोग ऐसी हमारी रेणु डाबला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल जी, जिला परिषद की हमारी चेयरमैन श्रीमती अंजू हुड्डा जी, मंजू हुड्डा जी, और हमारे खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा जी, जिला के प्रभारी सतेंद्र परमार जी, श्रीमती प्रतिभा सुमन जी, श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, और आज रोहतक की सरदारी जो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं इस नगर निगम चुनाव के लिए, जितनी भारी संख्या में आज यहां एकत्र हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, राम अवतार वाल्मीकि जी रोहतक के मेयर बन जाएंगे। या आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आ जाए हैं, और आपका आशीर्वाद राम अवतार वाल्मीकि जी को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारे वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी अक्षय जी को भी मिलेगा, हमारे वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी श्रीमती आशा लता जी को भी मिलेगा, वार्ड नंबर 3 के हमारे प्रत्याशी श्रीमती शोभा बिडलान जी को भी मिलेगा, और वार्ड नंबर 4 से हमारे प्रत्याशी श्रीमती रिंकू देवी जी, वार्ड नंबर 5 से श्री सुरेश किराड़ जी, वार्ड 6 से श्रीमती रीना भटनागर जी, वार्ड 7 से कपिल नागपाल जी, वार्ड 8 से श्रीमती कविता देवी जी, और वार्ड 9 से श्री कुलबीर नरवाल जी, वार्ड 10 से मेजर ज्योति बोर जी, वार्ड 11 से राजेश प्रधान जी, वार्ड 12 से सुशील कुमार नांदल जी, और वार्ड 13 से सूबेदार धर्म फौजी जी, वार्ड 14 से श्रीमती कंचन खुराना जी, वार्ड 15 से श्रीमती अनीता मिगलानी जी, और वार्ड 16 से श्रीमती मुक्ता नागपाल जी, वार्ड 17 से श्रीमती डिम्पल जैन जी, वार्ड 18 से
श्रीमती बेबी रानी रोहिला जी, वार्ड 19 से नरेंद्र कौशिक जी, वार्ड 20 से परवीन कौशिक जी, वार्ड 21 से विजेंद्र बैरागी जी और वार्ड 22 से रीना रानी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है राम अवतार वाल्मीकि जी के साथ हमारे 22 के 22 प्रत्याशी आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और रोहतक की सरदारी का मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भरपूर बरसेगा और 22 के 22 23 कमल खिल करके यहाँ की ट्रिपल इंजन की सरकार रोहतक के अंदर गति से विकास के काम करवाएगी। भाइयों, मैं रोहतक के लोगों को हमारे मंच के ऊपर हमारे सभी स्वामी जी महाराज भी बैठे हैं, उनका भी भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसा होता है जब थोड़ी बहुत ही कमी हो भी दूर हो जा, पूरी की पूरी कमी दूर हो जाती है। और भाइयों, मैं आप लोगों को, रोहतक के लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख के बाद रोहतक में भी बन जाएगी। और भाइयों, किसी प्रकार की रोहतक में चाहे पानी की समस्या है या यहां पर कोई स्वच्छता की कोई दिक्कत है, और भाइयों चाहे विकास की बात है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से रोहतक का विकास करने के लिए कटिबद्ध है, ये संकल्पित है, कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। परंतु भाइयों, अभी हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए, हमारे विपक्ष के नेता भाइयों, उनको नीचे की ग्राउंड की जानकारियां कम रहती है, ट्वीट वाली ज्यादा रहती है। ट्वीट तो एकदम कर दे, नीचे देखते नहीं, नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट की पार्टी बन करके रह गई है, अब इसके नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं बचा है। भाइयों, मैं देख रहा था अभी यहां पर 30-40 लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं पूछ रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था कि आप कब से कांग्रेस में सेवाएं दे रहे थे, तो कोई बता रहा था पिछले 35 साल से दे रहा था, कोई कह रहा था 40 साल से दे रहा था। भाइयों, कांग्रेस की जड़ें हिल चुकी हैं, अब नीचे कुछ नहीं बचा। अगर 40 साल का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहा है, नरेंद्र मोदी को ज्वाइन कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी एक मूली रह गया, बाकी कुछ नहीं रहा। वो भी राहुल गांधी घूम रहा। राहुल गांधी घूम रहा, बस बाकी कुछ नहीं है। और वो भी गजब का बयान देते, कई बार बयान भी ऐसा देते, कहा मैं जलेबी की फैक्ट्री चलवाऊंगा। मक्का चलवा दे भाई, ये भगवान आके मारे बोले आदमी और कहा जी मन दुकानदारी कर लेने दे, हमने फैक्ट्री नहीं लगाने का। ये ऐसे लोग हैं। और भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं,
हमारी सरकार ने गौरवशाली 100 दिन पूरे किए हैं और जब 100 दिन पूरे किए तो हमने इन 100 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए तीव्र गति से काम किया है, गति से काम किया है हमारी सरकार ने। और भाइयों, ये लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। भाई मैं बताना चाहता हूं कुछ क्यों नहीं किया। हमने विधानसभा के अंदर, मैंने रोहतक में भी कहा था 8 तारीख को सरकार बनेगी। जो हमारा किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है 8 तारीख के बाद हरियाणा के हॉस्पिटल में फ्री हो जाएगा। और भाइयों 8 तारीख को जो ही रिजल्ट आया, हमारा किडनी का पेशेंट जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था 1 महीने में 3 बार भी कराता था, 4 बार भी कराता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था। आज हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारे पीजीआई भाइयों कहीं पर भी आज उसका डायलिसिस का पैसा नहीं लगता। हमने आते ही उसको फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद हमारी वो बहनें एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी, हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उससे कम है, उन परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हरियाणा सरकार करेगी भाइयों। और आज मिल रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं और लगातार मैंने अधिकारियों को कहा जो पात्र व्यक्ति है उनको इस योजना के साथ जोड़ करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी बुजुर्ग है, 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिलकर के उसको अलग से अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है 5 लाख रुपए का इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने अपने नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं में हमने संकल्प पत्र में भी कहा था जिन परिवारों के पास अपना मकान नहीं है या जगह नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, अब तक हमने 15,230 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। आगे भी इस योजना को बढ़ा करके उनको हम ये भाइयों प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से उन युवाओं को नौकरी न लगे उस रास्ते में रोड़ा बनने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, परंतु हमने युवाओं से वायदा किया था 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। हम युवाओं को भाइयों 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार थे। हमने कहा कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम करूंगा। और भाइयों 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी काम किया है कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे
लंबे समय से वो लिटिगेशन के अंदर थे, वो लंबे समय से कास्ट तो करते थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में हमने बिल बनाया और विधानसभा में लेकर के आए। ऐसे हरियाणा के पट्टेदार किसानों के नाम 2004 के कलेक्टरेट पर हमने जमीन करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उसका लाभ हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, क्योंकि ये बोलते हैं सरकार ने कोई काम नहीं किया 100 दिन में। मैं ये बात बता रहा हूं कि हमने 100 दिनों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमने ये भी काम किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि में कोई बना लिया और उसके ऊपर भी भाइयों कानूनी तलवार लटकी हुई थी, उससे भी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने निर्णय किया, कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए, और भाइयों 20 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति ने पंचायत भूमि में अपना मकान बनाया है तो 2004 के कलेक्टरेट पर वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमारे जो आड़ती भाई थे वो मुझे मिले आकर के और कहने लगे कि हमारी आड़त का कमीशन कम है, इसको बढ़ाया जाए। भाइयों, हमने निर्णय किया, ये निर्णय किया 46 रुपए उनका आड़ती का कमीशन बनता था, हमने निर्णय किया कि इसको बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल हमने करने का निर्णय किया। 309 करोड़ रुपया किस आड़ती के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, ये हमने संकल्प पत्र में इसकी चर्चा की थी कि जो 2 किलोवाट का जिन परिवारों का कनेक्शन है उनकी छत के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि आज वो गति से लग रहा है। अब तक 12,547 परिवारों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि बिजली का बिल 0 आए, बिजली का बिल ना आए। और उसके ऊपर जो खर्चा आता है 1,10,000 रुपए का 80,000 रुपया मोदी जी, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करती है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो हमारे मातृभाषा सत्याग्रही थे उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। उनको 15,000 रुपए पेंशन मिलता था, अब उनको 20,000 रुपए देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो पिछले दिनों जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए थी, हैप्पी कार्ड योजना शुरू की। आज मुझे खुशी है लगभग 30-35 लाख लोगों को ये हैप्पी कार्ड वितरित करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि वो लोग, उनका बस में कहीं जाना है, कोई किराया ना लगे, उसको लेकर के इस योजना का लाभ हमारी सरकार दे रही है। हमने ये भी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और इस योजना के तहत अभी कुंभ के अंदर भी हमारे हर जिला से बसें पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम अयोध्या धाम के दर्शन करने के लिए भी हमारी बसें ये लोगों को फ्री में ले जाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया पिछले दिनों कि जो कॉलोनियां चाहे नगर निगम में है, चाहे नगर पालिका में है या नगर परिषद में है,
ऐसी अस्थायी कॉलोनियों को अप्रूव करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम इसको गति से बढ़ाने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं, रोहतक की सरदारी के बीच में आया हूं कि आप अपना एक एक वोट 2 मार्च को कमल के बटन का सामना दबा करके हमारे 23 के 23 कमल के फूल खिला करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया हूं और मैं आपको पुनः इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि विकास के मामले में ये सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कमी नहीं छोड़ेगी। रोहतक को विकास की एक नई ऊंचाई के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और उनके साथ हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और प्रदेश के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हरियाणा में सभी प्रकार की मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। निगम चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, सीएम ने यह दावा किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने दावा किया है और जनता के बीच तमाम बड़े वादे। हरियाणा में सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। निगम चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है और शपथ ग्रहण से पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करना था उस दौरान ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था युवाओं को। हरियाणा में सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसके साथ ही और बड़े स्तर पर सुविधाएं दी जाएंगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। तो युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिल रही हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले युवाओं के ज्वाइनिंग लेटर को दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा में किस तरह से विकास तेजी से हो रहा है, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है।